अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स को हम तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और कंबाइंड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ अवेलेबल होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट के फ्लो के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हो, जबकि कंबाइंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि सीरीज और पैरेलल दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ की फीचर्स को डिस्कस करें तो उसके लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करके अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जितना करंट बैटरी से फ्लो करेगा वो पहले रेजिस्टर से पास करेगा तो दूसरे में जाएगा, और वही करंट दूसरे रेजिस्टर से तीसरे में, और इस तरह से पूरे सर्किट में एक ही जैसा करंट रहेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो पहले रेजिस्टर से करंट पास करेगा इतना ही दूसरे से, इतना ही तीसरे से, और हर रेजिस्टर से करंट सेम रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो करंट बैटरी से फ्लो करके पहले रेजिस्टर पे जाएगा तो इन चार्जेस की जो वोल्टेज होगी वो पहला रेजिस्टर इनको यूज करेगा, फिर दूसरे में जाएगा, ये फर्दर यूज करेगा तो तीसरे में जाएगा। इट मींस पहले रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगी, फिर ये यूज कर लेगा तो दूसरे के अक्रॉस वही वोल्टेज कम हो जाएगी, फिर तीसरे के अक्रॉस वही वोल्टेज फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से वोल्टेज हर रेजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट होगी। ओम्स लॉ से अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वी आई आर की इक्वल है, अगर ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आती है आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। यहाँ से आई कॉमन है तो हम आई को कॉमन लेके इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इस आई को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके हम कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास इक्वेशन रह जाती है आर ई क्यू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अगर हम n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी आर ई क्यू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन, जिसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हम सीरीज में रेजिस्टर्स की टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ऐड कर रहे हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी उसको अगर इनमें से किसी एक से भी कंपेयर करें तो टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इस तरह से एक की पॉइंट हमारे पास ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा किसी एक रेजिस्टर से ज्यादा होती है। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम ये फाइंड कर सकें कि अगर हमने 3, 4 या 10 रेजिस्टर कहीं सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं तो वो सब मिलके कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उतनी रेजिस्टेंस का हम एक ही रेजिस्टर लगा के उन सब 10 को रिप्लेस कर सकें। इसलिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स।